और आज के एजेंडे की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करते हैं। शुक्रवार को राजौरी केसरी हिल जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी लगातार जारी है। सुरक्षा बल पूरे एहतियात के साथ जंगल में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। राजौरी केसरी हिल जंगल में मुठभेड़ में 5 जवानों के बलिदान के बाद आतंकियों के मददगारों की तलाश में एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाइयां कर OGWs सहित कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शक्ति का। राजौरी से इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, इस ऑपरेशन को लेकर अभी तक क्या ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कब तक हम माने कि जो ये मुठभेड़ जारी है ये आतंकवादियों को पकड़ने में इसमें सफलता हासिल हो पाएगी? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। राजौरी के केसरी हिल इलाके में जो शुक्रवार को घटना हुई थी उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन को चला रही हैं और केसरी हिल का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त जो है वो वहां पर ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और तलाश की जा रही है उन आतंकियों को जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने हमारे 5 जवानों को शहीद किया। तो जैसे कि आपने कहा कि लोगों को उठाया गया, तो पूछताछ से पहले दिन ही जो है उठाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और इस वक्त तक 12 ऐसे लोगों को वहां से जो है वो उठाया गया है। उनसे पूछताछ जो है की जा रही है क्योंकि ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं कब यहाँ पर पहुंचे, किस रास्ते का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो इस वक्त वो किधर हो सकते हैं और खासकर कहाँ वो रहे, खाना उनको कौन प्रोवाइड करता रहा, उनका बंदोबस्त वहां पर रहने का किसने किया। तो ये तमाम चीजें जो है वो खुल के सामने अभी आने वाली है क्योंकि इन तमाम चीजों को पता लगाने के लिए लोगों को जो है वो उठाया गया है। साथ ही साथ कुछ लोग जो और दूसरे एरियाज में रहते हैं, इसके पड़ोस यानी केसरी हिल का जो पड़ोसी एरिया है वहां भी पूछताछ की जा रही है और न सिर्फ राजौरी जिला बल्कि पुंछ जिला से जो लोग पुलिस ने उठाए थे उनसे भी जो है वो पूछताछ जारी है कि उनसे कोई क्ल्यू जो है वो निकले और कहीं ना कहीं उन आतंकियों को ढेर किया जाए। ये इलाका है ये बहुत ही घने जंगलों वाला इलाका है और इस इलाके में काफी मुश्किल हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन चलाना, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से ये ऑपरेशन जो है चला रही है। एक्स्ट्रा फोर्सेस को मंगाया गया है और पूरे इलाके में जोरदार तरीके से चौथे दिन भी आज जो है वो ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल शक्ति, और ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है। पहले राजौरी के डांगरी गांव में, फिर उसके बाद पुंछ के भाटा धुरियान में और अब यहां पर राजौरी के इस केसरी हिल इलाके में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और जो एक शैडो संगठन है PAFF लश्कर ए तौयबा का, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको लेकर बयान जारी किए हैं और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट किए गए हैं वो उसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और काफी हाईटेक हैं, क्योंकि अगर वो 4 दिनों तक भी सेना की इस गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी मात्रा में उनके पास गोला बारूद और हथियार भी बरामद हो सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बड़ी मात्रा में हथियार बारूद उनके पास होगा क्योंकि जब उन्होंने डांगरी का इंसिडेंट हुआ था 1 जनवरी को और उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस को तलाश थी और उसके बाद पुंछ के भाटा दुनिया में एक बड़ी कार्रवाई को उन्होंने किया है। उसके बाद भाटा दुनिया में हमारे जवान शहीद हुए और उसके बाद राजौरी में ये घटना हुई जो लगातार ये तीसरी घटना, यानी 4 महीनों में अगर हम बात करें तो ये तीसरी बड़ी घटना जो है वो हुई है। तो एक प्लानिंग के तहत एक वो जो कर रहे हैं और उनका जो उनके पास हथियार है जाहिर तौर पर बड़े हथियारों के साथ वो लैस हैं क्योंकि ड्रोन के माध्यम से अक्सर सीमा पार से जो है हथियार भेजे जाते हैं और काफी केसेस ऐसे सामने भी आए हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो भेजता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ बारिश का मौसम है क्योंकि पिछले लगातार 2 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी भी यहाँ पर रुक रुक के बारिश जो है वो हो रही है। बारिश की वजह से इस ऑपरेशन में बाधाएं जरूर आ रही हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, फिसलन है, यहाँ पर गाड़ियां भी वहां पर नहीं जा सकती, पैदल पूरा सफर है। लिंक रोड जो है वो बंद हो जाती है, पस्सी स्लाइडिंग जो है वो पड़ती है, स्लाइडिंग की वजह से लिंक रोड जो है वो बंद होती है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पहुंचने में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं और इस पूरे एरिया में सर्च जो है बड़े पैमाने पर जो है वो चलाई जा रही है और इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी जो है नजर रखी जा रही है। और मौसम अभी खराब है, जब मौसम ठीक होता है तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है वो इसकी तलाशी जो है वो की जा रही है और
पूरे चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। बिल्कुल शक्ति, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और शक्ति, शनिवार को जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने खुद राजौरी में आकर बेस कैंप का दौरा किया था और कई सैन्य अधिकारियों के साथ नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख के साथ भी बैठक की गई थी, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आया था सामने, और सैन्य अधिकारियों ने क्या अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है? देखिए, रक्षा मंत्री का जो राजौरी का दौरा था, राजौरी के डिप हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री जो है वो पहुंचे थे। वहां उन्होंने सेना के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की, पुलिस के उच्च अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर मुकेश सिंह भी इस मीटिंग में थे, और उसके साथ साथ जिला के तमाम बड़े अधिकारी, जिला कलेक्टर हों या एसएसपी हों या डीआईजी हों, साथ साथ जो आर्मी के, सेना के, यहाँ के जिला लेवल के अधिकारी हैं, उनके साथ भी मीटिंग की थी और पूरी तरह से मंथन हुआ था। 1 घंटा 10 मिनट ये मीटिंग चली थी और इस मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने पहले इस एरिया के बारे में जानकारी ली, किस तरह का ये एरिया है, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। उसके बाद इस तमाम एरिया के जानकारी लेने के बाद कड़े निर्देश भी दिए और साथ साथ जवानों के साथ भी रक्षा मंत्री जो है वो मिले थे, जवानों का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया था और उसके बाद कड़े निर्देश जो उनके द्वारा दिए गए थे, उनके द्वारा ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस बार जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। यानी इस बार जो आतंकी जिन्होंने ये तीसरा बड़ी वारदात जो है वो की है, किसी भी सूरत में ये बचने नहीं चाहिए और सेना ने इस बार ये ठान लिया है कि ये आतंकी जो है वो किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की उन्हें रिक्वायरमेंट है तो रक्षा मंत्री ने खुले तौर पर उन्हें कहा था, यानी छूट पूरी तरह से रक्षा मंत्री ने सेना को दी थी और खुले तौर पर खुद यहाँ विजिट करके उन्होंने कहा था कि इस बार इन आतंकियों को किसी भी सूरत में जो है मौत के घाट उतारना है और राजौरी से और पुंछ जिला से इन आतंकियों। बिल्कुल शक्ति, ये बड़ी बात है यहाँ पर कि सेना को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे रखा है कि किसी भी सूरत में इन आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। शक्ति, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज से 10 दिनों में G20 की एक अहम बैठक भी होनी है और उस लिहाज से भी चुनौती बहुत बड़ी साबित हो रही है। अगर जब विदेशी डेलीगेट्स कश्मीर पहुंचेंगे, क्योंकि गुलमर्ग भी उन्हें जाना है, जब इन डेस्टिनेशंस पर पहुंचेंगे और उस दौरान भी अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर भी इसे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह माना जाएगा। इस लिहाज से भी सुरक्षा एजेंसियों के सामने और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये साबित हो रहा है। देखिए, G20 की मीटिंग्स को लेकर जिस तरह से तैयारियां जहां चल रही हैं, तो वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं चाहता कि ये मीटिंग जो है वो कामयाब हो और उसी की ये कड़ी है कि वो आतंकवाद के जरिए, इन आतंकियों के जरिए राजौरी और पुंछ जिला में जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है और ये बड़ी वारदातें कर रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों की ये कोशिश रहेगी कि इस मीटिंग से पहले एक बार फिर हालात खराब किए जाएं। राजौरी और पुंछ जिला में जिस तरह से वो तीसरी बड़ी वारदात कर चुके हैं, तो उनकी ये मंशा रहेगी कि जहां पर बड़ी घटना जो है वो की जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि अब कोई और घटना ना हो, क्योंकि जो 3 घटनाएं हुई हैं, बड़ी वारदातें हुई हैं, तो अब कोई चौथी वारदात ये करने में कामयाब ना हो और G20 से पहले उन्हें डेयर किया जाए। इसके लिए उन्हें हर तरह की जो है वो जो है हर तरह के यहाँ पर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जितने भी यहाँ पर वाहन आ रहे हैं, राजौरी में इंटर हो रहे हैं, उनकी तलाशी जो है वो सख्त की गई है, खासकर हाईवे पे और साथ साथ सीमा का जो इलाका है, राजौरी का सीमा का इलाका हो, पुंछ का सीमा का इलाका हो, वहां भी कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है। और ड्रोन के जरिए जिस तरह से हथियार वो उतारते हैं, हथियारों का वहां पर उतारने के बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो हर एंगल से सिक्योरिटी फोर्सेज ये सोच रही है कि किसी भी एंगल से उनकी मंशा जो है वो कामयाब ना हो, किसी भी तरह वो कामयाब ना हो और G20 से पहले कोई और बिल्कुल शक्ति, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और सक्षम है इस तरह के आतंकवादियों से निपटने के लिए। लेकिन राजौरी का ये ऑपरेशन त्रिनेत्र बीते 4 दिनों से लगातार जारी है और शक्ति, आप नजर बना के रखें, आपसे जुड़ेंगे हम, इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका